दुबले होने का फायदा ये दुबले होने वाले ही जाने। दुबले होने का फायदा आपको बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर अपनी मौत तक मिलता है। फायदे ही फायदे हैं, जितने गिनाए जाएं कम है। आप पैदा होने से ले लो, पैदा हुए थे हम, हमारी माँ को पता भी लगा, उसे कोई छींक सी आई तो देखा बिस्तर पे कुछ कैप्सूल सा गिरा हुआ है, माइक्रोस्कोप से चेक कराया, पता चला बच्चा है। 5 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से चेक करा तो पता चला लड़का हुआ है। इस तरीके से दुबले होने का फायदा बचपन से मिलना शुरू हो जाता है। माँ को मिला के माँ कुछ सोचती नहीं, खुशी के मारे पागल हुई रहती, छोटा सा बच्चा है, कहाँ किस कोने में पड़ा है, कोई ऐसी कोई फिक्र ही नहीं है। कितना पिएगा, इससे या तो इसका बाप पी जाएगा। दुबले पैदा होने में बहुत बहुत फायदा है। लोग आपको उठा उठा घूमते हैं, लाओ जी हमें बच्चा दे दो, लाओ जी हमें बच्चा दे दो। माँ से नजदीकी, माँ का अगर प्यार पाना है तो उसके बच्चे को पालो। तो पैदा हुए बच्चे को और दुबले पैदा हुए बच्चे को लेने को कोई भी लेने को तैयार रहता है। पैदा होने के बाद भी अगर दुबले हैं, जितने समय तक दुबले हैं उतने समय तक गोद में चढ़ चढ़ के राइड लेने का मजा है। तरह तरह के आदमी और तो सब आपको गोद में ले लेंगे, क्योंकि मोटा बच्चा जो छोटे हाथी का बच्चा लगता है उसे गोद लेने में तो लोग सोचेंगे, उन्हें लगेगा बॉडी बन जाएगी, डंबल उठा रहे हैं। लेकिन पतले दुबले बच्चे को गोद में लेने में कोई सोचता नहीं। गोद में लेंगे, उछालेंगे, ये दिखाएंगे कि देखो जी हम कितने ताकतवर हैं, उन्हें क्या पता कि सामने वाला फूंक बराबर है। दुबले होने में संकोच अगर आप करते हैं, अभी से छोड़ दीजिए। दुबला होना बड़े गर्व की बात है। आप सोचोगे दुबले हो सकते हैं तो लड़ेंगे नहीं, लड़े नहीं, क्योंकि अगर उस बंदे ने हम पे हाथ चला दिया या उस बंदे ने सामने जोर से छींक भी मार दी तो हमारा क्या होगा। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि दुबले हो जाएं आप, और अगर आप ऐसे दुबले हैं पहले से तो आपको कोई वैसे ही नहीं लड़ेगा आपसे। आदमी ये सोच के नहीं लड़ता, अरे छोड़ यार एक हाथ आदमी, इसका क्या किया जाए। और अगर वो लड़ भी लिया तो आपको करना कुछ नहीं, आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, खूब शोर मचाइए, खूब ऐसे चिल्लाइए, पहले उसे अच्छी तरह गाली बकलो। जब वो आपके ऊपर सवार होना शुरू करे, अब वो हाथ से बात करेगा, उससे पहले इतना हल्ला काट दो, जो इकट्ठा होगा वो बिल्कुल अबला नारी की तरह आपको बचाएगा। देखो जी दुबले पतले पे अपनी ताकत दिखा रहे हो यार, वो दुबला आदमी है तो तुम उसके पीछे लग गए, वो दुबला है। बहुत बड़ा फायदा है, जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिलता है। एक्सरे कराने के आप लोग काफी पैसे देते होंगे, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस अपने कपड़े उतार के और फोटो खिंचाना होता है। तो नुकसान हुआ था, नौकरी जिन दिनों में ढूंढ रहे थे उन दिनों में वो हमसे कहते थे कि आपने फोटो की जगह अपना एक्सरे भेज दिया, फोटो भेजिए। पर वैसे फायदा ही फायदा। अगर मोटे खानदान में सब मोटे, माँ मोटी, बाप मोटा, भाई मोटा, वहां एक दुबला बच्चा पैदा हो जाए, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती। इन मोटे सारे मोटे लोगों की खुरचन से उसके अपने जिंदगी बसर हो जाती है। कपड़े, उन मोटों की जो कपड़े बनते हैं उनकी कतरन से उसके कपड़े बन जाते हैं। घर में जो भी खाया पिया जाए उसकी खुरचन उसको मिलती है, उससे भी उसका काम चल जाता है। गाड़ी ली जाएगी, कोई चीज ली जाएगी तो तुम बाहर रहो भैया, तुम बाहर रहो, तुम नहीं बैठ पाओगे, जगह नहीं है। पर दुबले आदमी को नहीं कहा जाएगा, वो तो कूद के किसी गोद में भी बैठ जाएगा। होने का बड़ा फायदा है। बैठने की अगर बात करें तो बैठ वो कहीं भी जाएगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप हवाई जहाज में जा रहे हो, आप बस में, रिक्शा, टेम्पो, ऑटो, कहीं भी जा रहे हो आप, वहां पे आपको देख के आदमी जरा सा ऐसे खिसक जाता है, अरे बैठ जा। उसका कहने का भाव ये होता है, 2 हड्डी का आदमी है तो बैठ, यहाँ पे तेरे लिए जगह काफी है, और आपके लिए वास्तव में जगह काफी है। इस तरीके से ये आपका जीवन बहुत स्मूथली चलता है। आपको दुबले होने पे आज से कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। दुबला होना बड़ी 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 शान की बात है। शादी जब आपकी होने वाली होती है तो आपके जो ससुराल वाले होते हैं वो आपको ऐसे निहार रहे होते हैं, उनके मन में भाव आ रहा होता है, अरे सारा अगर शादी के बाद इसने मेरी बेटी को परेशान किया देख लूंगा, 2 हड्डी का है, समझा दूंगा। ये सोच के वो शादी कर देते हैं और फिर आप वही फॉर्मूला अपना सकते हैं। आप बेटी को परेशान कर रहे हो, पर जरा सा आप हल्ला काटोगे तो वो बेटी को ही समझाने में लग जाएंगे, बेटी तेरा मियाँ जरा सा दुबला पतला है तो उसको जरा संभल के रख। और जो बीवी आई आपकी वो बड़े सलीके से रहेगी, मतलब लोगों से सीधे तो बीवी कह नहीं सकती कि मेरा में 2 हड्डी का है, तो वो
बड़े प्यार से इस बात को घुमा फिरा के कहती है, ये ना हमारे बड़े स्लिम ट्रिम हैं, पर मैं सही बोलता हूँ उनके मन में ऐसा भाव नहीं होता। अभी मेरी बीवी से मेरी बेटी पूछ रही थी, मम्मी ये बताओ पापा को आप कभी फर वाला कोट नहीं पहनाती? तो बोली बेटा मैं इसलिए नहीं पहनाती कि तेरे बाप उस कोट को पहन के इंसान कम लगते हैं, बोतल साफ करने वाला ब्रश ज्यादा लगते हैं। तो ऐसी फीलिंग बीवियों के मन में रहती, पर वो खुश बहुत रहती हैं। आपसे बीवी भी हमेशा खुश रहती है, क्योंकि मर्जी उसी की चलनी है। और अगर आपने आपकी मर्जी चलाई तो हर समय तो लोग होते नहीं, और कब तक आप बच्चे भागते फिरेंगे? घर की बात है, घर में रह जाए वही अच्छा है। तो दो चार हाथ खा के बैठ जाएगा। ये सोच के मियाँ भी कुछ नहीं कहता, बीवी ये सोचती है कि मियाँ मुझसे डर रहा है, मियाँ ये सोचता है बीवी खुश है, मैं भी खुश हूँ, बात खत्म, अपनी जिंदगी बन। तो दुबले होने का फायदा हमारे, देखिए आप 8वीं क्लास में जो हमने कपड़े बनवाए थे वो अभी तक हम पहन रहे हैं। 8वीं क्लास के बनवाए कपड़े अभी तक पहन रहे हैं। क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी। अब रोज वजन बढ़ रहा है, रोज आपका बदन बढ़ रहा है, आप महीने भर का राशन जितना हम खाएंगे उतना आप एक दिन में खाए जा रहे हो, तो भैया अपनी खुशियों को ग्रहण लगा रहे हो, अपनी जिंदगी को मस्ती में गुजार रहे हो, है ना? जैसा कि हमने कहा कि फायदा तो मरने तक है। मरते समय आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आप कुछ हैं, आपको फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। अगर हिंदू हैं तो कंधे पे ले जाएंगे लोग, बड़े खुशी खुशी कंधा देने को तैयार रहेंगे। कहते हैं 4 आदमी अर्थी देने के लिए होने चाहिए, 4 की जगह आपको 40 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंधे पे सीढ़ी का ही भार रखना है। आप तो हो ना हो बराबर है। इसके अलावा अगर आपको दफनाना है तो दफनाने के लिए जगह कितनी चाहिए? बस जितनी एक बच्चे के पेंसिल बॉक्स को दफनाने के लिए चाहिए। तो इतना कम कम जगह चाहिए, तो फिर काहे की टेंशन है? आदमी खुशी खुशी आता है, खुशी खुशी कंधे पे भी ले जाएगा, खुशी खुशी दफना भी देगा, और अगर जलाया जाएगा तो लकड़ी नाम भर की लगेगी, उससे हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। तो कितने सारे फायदे हैं दुबले होने के। पृथ्वी पर भार है, कहते हैं पृथ्वी पर आप बोझ हैं, तो हम तो कहते हैं भैया बोझ उन लोग से कहो जो इस पृथ्वी का खार है। यहाँ पृथ्वी पे हम हवा सूंघ के जिंदा है और इसी तरीके से चल रहे हैं। अगर आप ज्यादा खाए बैठे हैं तो आप सोचिए आप पृथ्वी बोझ हैं। हम वो लोग हैं जो आप जैसे एक में 4 समा जाए और फिर भी हमारी धरती माता इतना है।